अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द लर्निंग लाउंज। इस चैनल में हम लोग बेसिकली बात करेंगे इंग्लिश एज अ बेसिक सब्जेक्ट एंड बायोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। हाँ, अगर कोई इंग्लिश को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो ये उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आज हम लोग अपने इस चैनल की फर्स्ट वीडियो जो है वो बनाएंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेचर को। ठीक है, इंग्लिश का एक सब्जेक्ट है लिटरेचर, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिटरेचर बेसिकली होता क्या है? लिटरेचर हमारे पास कोई भी रिटन या फिर स्पोकन वर्क होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, लोग उसे इस्तेमाल करते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, उसके अलावा स्टोरीज़ के लिए, आइडियाज़ बताने के लिए, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए मुसव्विरी के अंदाज में। ठीक है, कि मतलब इस अंदाज में चीज़ को बयान किया जाए या फिर लिखा जाए कि आपके माइंड में आपके ऐसे वो सामने चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन मतलब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, आप लोग वर्ड्स पढ़ रहे हो, आप उस जगह को नहीं देख रहे हो। ठीक है, वो इस तरह से लिखा गया है कि आप लोग जब उसे पढ़ो या फिर इस तरह से सुनाया जा रहा है कि आप लोग जब उसे सुन रहे हो तो आपके माइंड में उन चीज़ों को का जिनको आप सुन रहे हो, इमेज या पढ़ रहे हो, उनका इमेज क्रिएट होता जाए। ठीक है, इस चीज़ को कहा गया है आर्टिस्टिक वे। ठीक है, अब हमारे पास लिटरेचर में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? उसमें हमारे पास बुक्स होती हैं, पोएम्स होती हैं, प्लेज होते हैं, स्पोकन या रिटन स्टोरीज होती हैं, सॉन्ग्स होते हैं, हर चीज़ आ जाती है। ऐसी चीज़ें जो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही हैं। ठीक है, हमारे पास लिटरेचर की इम्पोर्टेंस क्या होती है, लिटरेचर क्यों ज़रूरी है लाइफ में? ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि ये लिटरेचर जो होती है ये हेल्प करता है हमें दुनिया को समझने में। किस तरह से? हम लोग मुख्तलिफ बुक्स पढ़ते हैं, हम लोग मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स, जर्नल्स वगैरह, हम लोग इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं जिनसे हम लोग मुख्तलिफ एरियाज़ को स्टडी करते हैं, मुख्तलिफ रीजन्स को पढ़ते हैं कि वहाँ पर किस तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, लोग क्या चीज़ पहनते हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, उनका फेमस फूड क्या है, उनका फेमस एनिमल, उनका नेशनल एनिमल क्या है, नेशनल सॉन्ग क्या है, या फिर उनके ट्रेडिशंस क्या हैं, उनके कल्चर्स क्या हैं, हम लोग, और इसके अलावा वो क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास लिटरेचर के थ्रू हमें जो है वो मिलती हैं। हम लोग उसके थ्रू जो है इन चीज़ों की हाव ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो लिटरेचर है वो हमें लाइफ लेसन्स देता है। किस तरह से? हम लोग मॉरल स्टोरीज़ की बात करें, हम लोगों ने अब तक जो है हर बच्चे ने जो मतलब लिटरेचर हम कह लें कि जो पढ़ता है बच्चा, ठीक है, उन्होंने अपने चाइल्डहुड से लेकर अब तक जिस स्टेज में भी हैं वो, लाइक थोड़े से अडल्ट्स, उन्होंने मॉरल स्टोरीज लाजमी पढ़ी होंगी। उनमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर दिया जाता है। जैसे हम अब एग्जांपल ले लें थर्स्टी क्रो की, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, उसका मॉरल है कि जब आपको आपकी जो ज़रूरत है वो ही ईजाद की माँ है। ठीक है, यानी कि आपको अगर कोई चीज़, आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए आप कोशिश करोगे, आपके दिमाग में आइडियाज़ क्लिक करेंगे जिससे आप जो है कोई चीज़ जो है वो इन्वेंट कर लोगे। ये चीज़ जो है ये हमें कोई एक लाइफ लेसन देती है कि अगर हम लोग जो है कोशिश करें किसी चीज़ की तो हम कुछ इन्वेंट कर सकते हैं। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए हम कोशिश करते हैं तो हम उसको हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हमें एक लेसन मिल रहा है। उसके अलावा पोएम्स होती हैं जिसमें हमें मैसेजेस दिए जाते हैं, लव के मैसेजेस, काइंडनेस के, ब्रेवरी के, ऑनेस्टी के, या फिर कुछ भी किसी तरह के भी मैसेजेस दिए जाते हैं, फियर के, या फिर कोई भी। हमारे पास अगला पॉइंट आ जाता है इम्प्रूव्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। किस तरह से? कि इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को किस तरह से इम्प्रूव करता है? आप लोग कोई भी पीस ऑफ जो है वो लिटरेचर जो है उसको पढ़ रहे हो, लाइक आप कोई पोइम पढ़ रहे हो, ठीक है,
आपने जब उस पोएम को पढ़ना शुरू किया है तो उस पोएम से आपके माइंड में जो इमेजेस क्रिएट होंगी, दो आपके सामने वो चीज़ नहीं है, आप नहीं देख रहे हो आप, लेकिन आप सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, उससे आपके माइंड में जो इमेजिनेशंस क्रिएट होंगी, वो सारी की सारी जो है एक गुड पीस ऑफ लिटरेचर जो है वो क्रिएट करेगा और इम्प्रूव करेगा इस चीज़ को। मतलब आप जितना ज़्यादा इस चीज़ के अंदर जाओगे, आपकी इमेजिनेशंस और आपकी इमेजेस उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा है कि रीडिंग मेक्स अस थिंक इन अ न्यू वे एंड इमेजिन डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, मतलब आप कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हो, कोई भी पोएम पढ़ रहे हो, तो आप जब उसको पढ़ोगे, जैसे कोई भी फिक्शनल स्टोरी है, हम लोग फिक्शन और नॉन फिक्शन को डिस्कस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये होता क्या है। फर्स्ट करो, कोई भी स्टोरी है जिसमें पास्ट को या फ्यूचर को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक है, आप अब सुन रहे हो उसको और आप अपने माइंड में जिस तरह से उसको बताया गया है, मतलब एक्सप्लेन किया गया है, आप उसको करते करते करेक्टर्स को इमेजिन कर लोगे अपने माइंड में और सारी चीज़ों को, इस तरह से आप अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग कर लोगे। ठीक है, आप डिफरेंट वर्ड्स को जो है वो इमेजिन कर सकोगे, आप उनके इमेजेस बना सकोगे। उसके अलावा हमारे पास जो लिटरेचर है ये डेवलप करता है लैंग्वेज स्किल्स को। किस तरह से कि ये हमें नए नए अल्फाज सीखने में मदद देता है। आप डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, पोएम्स पढ़ते हैं या स्टोरीज पढ़ते हैं, आपकी नज़रों से जो टेक्स्ट होता है, जो उसके अंदर आप लोग टेक्स्ट पढ़ते हो ना, तो टेक्स्ट के अंदर से आपकी नज़रों से डिफरेंट वर्ड्स गुजरते हैं, न्यू वर्ड्स। आपको अगर उसका मीनिंग नहीं आता और अगर आप जानना चाहते हो तो आप डिक्शनरी या फिर अपनी कोई भी डिवाइस वगैरह से उसको ओपन करके जो है उसका मीनिंग चेक करते हो कि ये इसका क्या मतलब बनता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग नए अल्फाज सीखते जाते हो, आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होती जाती है। ठीक है, आपका जो है वो आपकी ग्रिप होती जाती है वर्ड्स पे, फिर उसके बाद डिफरेंट चीज़ों पर, लैंग्वेज पर ग्रिप होती जाती है, आपको चीज़ों का पता होता है उसके बारे में। ठीक है, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि आप जो है वो अपनी ग्रिप कर लेते हो वर्ड्स पर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि ये प्रिजर्व करता है हिस्ट्री और कल्चर को। किस तरह से कि जो पुराने लोग जो है स्टोरीज सुनाते हैं या हम बुक्स पढ़ते हैं हिस्ट्री की, ठीक है, ये लिटरेचर ही होता है जो इन चीज़ों को जो है वो स्टोर करता है। ठीक है, हम लोग मुख्तलिफ जगहों की, हम लोग कोई भी ऐसी नेशन जिसने स्ट्रगल की हो, हमारे पास अपने ही कंट्री की एग्जांपल है पाकिस्तान की, कि जो है इस कंट्री को हासिल करने के लिए भी जो है स्ट्रगल्स की गई थी। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोगों ने थोड़ी ना खुद देखा है अपनी आंखों से, हम लोगों ने भी तो सुना है ना, ये हमारी हिस्ट्री है जिसको हम लोग सुन रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारी लिटरेचर के थ्रू है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ लिटरेचर। टाइप्स ऑफ लिटरेचर क्या होता है, हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। फिक्शन कौन सी होती है, फिक्शन में हमारे पास मेकअप स्टोरीज आ जाती हैं। मेकअप स्टोरीज का क्या मतलब है, ऐसी स्टोरीज जिनका रियलिटी से ताल्लुक नहीं होता, वो हमारे पास इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है। मतलब कि अगर किसी ने कुछ सोच कर उसके बारे में उसने कुछ लिख दिया, वो हमारे पास फिक्शन आ जाएगा। ठीक है, उसमें हम लोग फेक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि फिक्शन में आप कोई रियल स्टोरी जो है उससे इंस्पायर होकर आप कुछ बनाओ। अब हमारे पास आ जाती हैं फिक्शन की एग्जाम्पल्स के, मतलब फिक्शन हमारे पास किन किन चीज़ों में आ जाता है। नॉवेल्स में होता है, शॉर्ट स्टोरीज में, पोइट्री में और ड्रामा में। नॉवेल्स हमारे पास क्या होते हैं, हम इन सब को, ये नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, पोइट्री और ड्रामा वगैरह जो है, इन सब को हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इनको अभी आप लोगों को वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। नॉवेल्स हमारे पास क्या होते हैं कि नॉवेल्स ये लॉन्ग स्टोरीज होती है, लॉन्ग नैरेटिव्स होते हैं, लिखी गई लॉन्ग स्टोरीज होती हैं जो कि पार्टिकुलरली बुक्स की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, पेजेस की फॉर्म में नहीं, ये बुक्स की फॉर्म में होती हैं। और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स और बहुत सारे प्लॉट्स होते हैं। प्लॉट्स का क्या मतलब है कि हमारे पास एक
मेन जो है वो करेक्टर चल रहा है, मेन करेक्टर की स्टोरी चल रही है, उसके साथ साथ जो उसके फ्रेंड्स हैं उनकी स्टोरीज भी थोड़ी थोड़ी चल रही हैं, उनको हम सब प्लॉट्स कहेंगे। ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है हैरी पॉटर की। ये एक आपके पास सीजन भी है, उसके अलावा इसका नॉवल भी है। ठीक है, उसकी भी डिफरेंट बुक्स हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है एक लॉन्ग स्टोरी की फॉर्म है। आगे आ जाता है शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज क्या होती है हमारे पास? ये एक शॉर्ट नैरेटिव होता है जो कि सम पैराग्राफ्स या फिर कुछ पेजेस पर जो है वो मुश्तमिल होता है। ठीक है, ब्रीफ स्टोरीज दैट फोकस ऑन वन मेन आइडिया और इवेंट के। और हमने कहा नॉवेल्स में, और नॉवेल्स में हम लोगों ने बात की कि हम लोग बहुत सारे इवेंट्स पर फोकस करते हैं, लेकिन शॉर्ट स्टोरीज में हम लोग सिर्फ एक इवेंट पर फोकस करते हैं। और यही इसका मेन जो है वो डिफरेंस भी है कि हम लोग नॉवेल्स में एक ये डिफरेंस आ गया कि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नैरेटिव होता है, और शॉर्ट स्टोरीज ये शॉर्ट नैरेटिव होता है। और सेकंड डिफरेंस इसका ये आ गया कि उसके अंदर प्लॉट्स एंड सब प्लॉट्स होते हैं, और शॉर्ट स्टोरी में सिर्फ एक ही प्लॉट होता है और एक ही मेन आइडिया या फिर इवेंट होता है जिस पर फोकस किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोइट्री। पोइट्री क्या होती है कि राइटिंग दैट यूजेस रिदम एंड राइम टू एक्सप्रेस इमोशंस। पोइट्री से हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है? बेसिकली हम लोग जो है पाकिस्तान के रहने वाले, मतलब उर्दू जो है, उर्दू की शेर व शायरी हमारे दिमाग में आ जाती है, कुछ भी आ जाता है। बस पोइट्री से हमारे पास शेर व शायरी ज़रूर दिमाग में आती है, जिसमें एक तरह से राइम्स होते हैं, फिर उसके बाद रिदम्स होती हैं, म्यूज़िकल टच दिया जाता है इसको, म्यूज़िक इसके अंदर जो है इस तरह से इसको बनाया जाता है कि ये म्यूज़िकल फ्लो देता है। ठीक है, पोइट्री वो होती है। इसकी उन्होंने एग्जाम्पल दी है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये हर किसी ने ही तकरीबन पढ़ी हुई है। अच्छा, पोइट्री में हम लोग अपने क्या चीज़ें एक्सप्लेन जो है वो किस लिए यूज़ की जाती है? पोइट्री यूज़ की जाती है हमारे पास अपनी थॉट्स को जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, फियर को एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर किसी भी इस तरह के पर्पस के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इनको, पोइट्री को। ठीक है, ड्रामा हमारे पास जो है कोई भी ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन कोई भी ऐसी चीज़ जो कि परफॉर्म की जाए उसको हम कहेंगे ड्रामा। ठीक है, जिसको एक्ट किया जाए वो ड्रामा है। इसकी एग्जाम्पल उन्होंने दी है रोमियो एंड जूलियट। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है सेकंड टाइप ऑफ लिटरेचर है नॉन फिक्शन लिटरेचर। नॉन फिक्शन क्या होता है? ऐसी टाइप ऑफ लिटरेचर है ये जो कि बेस होती है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है? ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि रियलिटी बेस्ड हो, जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स हों, डाटाज हों, वो सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आ जाती हैं हमारे पास फिक्शन नॉन फिक्शन लिटरेचर में। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास? बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, एसेज एंड डायरीज इन जर्नल्स। ठीक है, बायोग्राफीज क्या होती हैं? ऐसी बुक्स जो कि दूसरों की लाइफ पर लिखी जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं अपने फादर की लाइफ के बारे में लिख रही हूँ, वो चीज़ आ जाएगी बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में लिख रही हूँ तो वो आ जाएगा ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, एसेज हमारे पास कोई भी टाइप की राइटिंग्स हो सकती हैं जिसमें एक टॉपिक होता है जिसके ऊपर फैक्ट्स एंड किसी भी चीज़ के हवाले से हम लोग अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, शॉर्ट राइटिंग दैट एक्सप्लेन आइडियाज़ एंड ओपिनियंस। फिर उसके बाद आ जाती हैं डायरीज एंड जर्नल्स। क्या मतलब है इसका? कि पर्सनल राइटिंग्स अबाउट डेली लाइफ और एक्सपीरियंसेस, कि आप लोग जो हो वो आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसकी डायरीज लिखते हो, ये आप अपनी रियल चीज़ लिख रहे हो। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग फैक्ट्स की बुनियाद पर कहा जा सकता है कि लिखा जा रहा है जो चल रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ हमारे पास नॉन फिक्शन में आ जाएगी जो कि रियलिटी बेस्ड है। फिर उसके बाद फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आ जाती हैं।
फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में क्या है हमारे पास कि ये होती है ओरल लिटरेचर या फिर रिटन लिटरेचर। ओरल लिटरेचर हमारे पास क्या होती है कि वो सारी चीज़ें जो कि ओरल फॉर्म में हूँ, जिनको हम स्पीक करते हैं, बोलते हैं और दूसरे उनको सुनते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम ले लेंगे ओरल लिटरेचर में। स्टोरीज आ जाती हैं, सॉन्ग्स आ जाते हैं, ट्रेडिशंस दैट आर स्पोकन रादर देन रिटन। फॉर एग्जाम्पल फोक स्टोरीज, जो उनसी हमारे फोर फादर्स से चलती आ रही हूँ स्टोरीज या सॉन्ग्स या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें, ट्रेडिशंस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास ओरल लिटरेचर में आ जाती हैं। रिटन लिटरेचर हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें, एसेज हैं या कोई भी फैक्चुअल नॉन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी रिटन लिटरेचर में आ जाता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हम लोग अपने जो है वो लिटरेचर को हम किस तरह से इंजॉय कर सकते हैं। लिटरेचर को इंजॉय करने के इधर वेज बताए गए हैं। उन्होंने कहा है कि रीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स एंड स्टोरीज। बुक्स एंड स्टोरीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स एंड स्टोरीज को रीड करने का मकसद क्या है? आप जब मुख्तलिफ तरह की किताबें पढ़ते हो या एक टॉपिक पर मुख्तलिफ किताबें पढ़ते हो, तो आपको मुख्तलिफ लोगों की स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में पता लगता है, ठीक है। आपको ये पता लगता है कि इस राइटर का ये ओपिनियन है इस बात पर और सम वन एल्स का जो है वो इस टॉपिक पर कोई और ओपिनियन है, ठीक है। उसके हवाले से फिर आप बताते हो कि आपका क्या ओपिनियन है, ठीक है। थिंक अबाउट व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से। आप फोकस करो कि ऑथर ने क्या बात की है, जो लिखा गया है उसमें उसने किस चीज़ को बताया है। अगर आप इस चीज़ पर फोकस करोगे तो आपकी इमेजिनेशन भी जो है वो इससे इम्प्रूव होगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि डिस्कस लिटरेचर विद अदर्स टू गेट न्यू आइडियाज़। ये वही बात होगी कि आप लोग जो है वो मुख्तलिफ आइडियाज़ लेने के लिए, जब आप कोई भी बात जो है, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक किसी दूसरे के साथ डिस्कस करते हो, उसका ओपिनियन उस पर चेंज हो सकता है आपसे। तो जब आप उसकी बात सुनोगे तो आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आएगा और आपको पता लगेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, मैं क्या कहता हूँ, और क्या मेरा जो मौक़िफ़ है, जो मेरा आइडिया है वो दुरुस्त है उसके बनिस्बत उसके आइडिया से, या फिर उसका आइडिया दुरुस्त है मेरे आइडिया के कंपैरिजन में। ये चीज़ें जो हैं हमारे फिर समझ में आना शुरू हो जाती हैं इससे, ठीक है। फिर उसके बाद है कि ट्राई राइटिंग योर ओन स्टोरीज और पोइम्स, या फिर कोई भी जो है आप लिटरेरी वर्क जो है वो अपने तौर पर करने की कोशिश करो। इसकी उन्होंने आपको क्यों कहा है कि इन चीज़ों से जो है आपको दूसरी चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाती है। आप एग्जांपल ले लें, जब आप लोग एसेज राइट करते हैं या फिर लेटर्स राइट करते हैं स्पेसिफिकली पेपर्स में, तब आप लोगों को जो है उसमें क्रिएटिव राइटिंग करनी होती है। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप क्रिएटिव राइटिंग कर सकोगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको नहीं समझ आएगी कि आपने उस टॉपिक के बारे में क्या बात करनी है, ठीक है। तो आप डाटा प्रोड्यूस नहीं कर सकोगे। इसी वजह से कहा गया है कि अपने तौर पर, अपने आइडियाज़ के मुताबिक, अपने स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक आप लोग स्टोरीज लिखो, पोइम्स लिखो, एसेज लिखो, ताकि आप लोग जो हो चीज़ों को वो समझ सको, बेहतर तरीके से समझ सको। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि लिटरेचर इज़ एवरीवेयर फ्रॉम बुक्स एंड सॉन्ग्स टू मूवीज एंड स्पीचेस। इट हेल्प्स अस ग्रो अस एज पीपल, इट हेल्प अस ग्रो एज पीपल एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। कि लिटरेचर जो है, हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं उससे यही बात साबित होती है, कंक्लूड ये करता है कि लिटरेचर जो है हमें इन चीज़ों में मदद देता है कि हम लोग सही तरीके से इंसान बन सकें और उसके अलावा दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकें। किस तरह से कि आप लोग कल्चर्स पढ़ो, आप लोग ट्रेडिशंस पढ़ो, उसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ो, मुख्तलिफ रीजन्स के सॉन्ग्स देखो, आप लोग स्टोरीज़ पढ़ो, आर्टिकल्स, फिर उसके बाद बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़, जर्नल्स, डायरीज़ वगैरह आप पढ़ते हो तो या लिखते हो। इन चीज़ों से आप जो हो वो दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकते हो या ख़ुद को भी बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। लिटरेचर हमारे पास हर जगह मौजूद है। बुक्स
हर जगह मौजूद हैं, सॉन्ग्स हैं, मूवीज़ हैं, स्पीचेस हैं, हर एक एक जगह पर आपके पास लिटरेचर लाजमी मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये वाला टॉपिक एंड होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।